हेलो गाइज, क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इंडिया के टॉप 5 ब्रोकर को कंपेयर करने वाला हूं और उसमें से कोई एक ब्रोकर सिलेक्ट करके आपको बताऊंगा जो आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा। एक अच्छा ब्रोकर चूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है भोलूराम। भोलूराम कहीं से सुनता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, तो वो कहीं से पैसा अरेंज करता है एंड यूट्यूब पर वो कोई एक ब्रोकर का एड देखता है और उसमें अपना अकाउंट बना लेता है। तो मान लीजिए उसने 10,000 रुपए 10 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट किए, तो एक ऑर्डर प्लेस करने पर ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपए लगता है। तो 10 स्टॉक खरीदने पर उसने 10 ऑर्डर प्लेस किए तो उसका 200 रुपए ब्रोकरेज चार्ज हो गया। अब बोलूराम एक साल बाद देखता है कि यार इसमें तो मुझे 15% के रिटर्न मिले हैं और मुझे पैसे की जरूरत भी है, रिटर्न भी अच्छे हैं, मैं शेयर को बेच देता हूँ। अब वो फिर से 10 कंपनियों के 10 ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसका 200 रुपए ब्रोकरेज चार्ज फिर से हो जाएगा, मतलब कि 400 रुपए उसका ब्रोकरेज चार्ज लग गया। प्रॉफिट कितने का हुआ था? 1500 रुपए का। तो 1100 रुपए अभी उसके पास बचे। अब बोलूराम अपना ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसा विड्रॉल करने के लिए जाता है, तो बोलूराम देखता है कि 10,000 जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो और 1100 मुझे प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि 10,000 1100 होना चाहिए था, टोटल 11,100 होना चाहिए था, लेकिन इसमें बैलेंस तो दिख रहा है 10,700। बाकी का 400 रुपए और कहाँ गया? बोलूराम परेशान हो जाता है। परेशान होकर वह कस्टमर सर्विस पर कॉल करता है। उसको पता चलता है कि बाकी का जो 400 रुपए है वो उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का कट गया। अब बोलूराम यहाँ पर ठगा हुआ महसूस करता है। वो सोचता है कि यार यहाँ पर तो मुझे 7% के ही रिटर्न मिले, अगर मैं एफडी करता तब भी मुझे 8% के रिटर्न मिल जाते, तो स्टॉक मार्केट में उसको ज्यादा कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। वैसे उसने सब काम सही किया था, उसने एक गलती करी, उसने गलत ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया। अदरवाइज उसका जो 1500 रुपए का प्रॉफिट था ना वो पूरा उसका होता। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसीलिए मैं रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं टॉप 5 ब्रोकर को कंपेयर करूंगा और मैं आपको एक ऐसा ब्रोकर बताऊंगा जिसमें ना तो ब्रोकरेज चार्ज लगेगा और ना ही एएमसी चार्ज। आइए वो कौन सा ब्रोकर है हम देखते हैं। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च अभी आपके सामने टॉप 15 ब्रोकर हैं इंडिया के। आप देख सकते हैं पहले नंबर पर ग्रो आता है, दूसरे पर जीरोधा, एंजल वन, अपे स्टॉक, आईसीसी, डायरेक्ट। हम यहाँ पर केवल 5 ही ब्रोकर को कंपेयर करने वाले हैं, वो भी डिस्काउंट ब्रोकर। तो ये जो 5वें नंबर पर आईसीसी डायरेक्ट आ रहा है ना, ये है दोस्तों फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर क्या है? आपको सर्विसेज ज्यादा देते हैं, साथ ही आपसे चार्ज भी ज्यादा करते हैं। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर क्या है? आपको केवल ऑर्डर प्लेस करने का मौका देती हैं, उतनी ज़्यादा सर्विसेज नहीं देते हैं और बदले में आपसे चार्जेस कम लेते हैं। आईसीसी डायरेक्ट की जगह पर हमने धन को लिया है। धन को हमने इसीलिए लिया है क्योंकि धन की शुरुआत अभी रिसेंटली 2021 में हुई है और 2021 में शुरुआत होने के बाद टॉप 15 में भी 12वें नंबर पर आता है। अकेले ही चले थे जाती हुए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां को सैलाब में बदलना है और नंबर 12 से टॉप 3 में आना है। Best is yet to come। तो धन के अंदर अभी मैंने देखा है कि काफी सारे ट्रेडर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आपको एडवांस टूल मिलते हैं और चार्जेस भी काफी ज्यादा कम है। आपको कौन सा ब्रोकर सिलेक्ट करना है तो यहाँ से डिसाइड होगा कि आप किस पर्पज से डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अभी के टाइम पर काफी सारे लोग हैं वो स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे, ट्रेडिंग नहीं कर रहे। आईपीओ का भी ट्रेंड चल रहा है, काफी सारे लोग आईपीओ से पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपको भी आईपीओ में अप्लाई करना है, सारे ही ब्रोकर में आपको आईपीओ मिल जाता है। इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड में करना है तो म्यूचुअल फंड और ये इक्विटी, ये क्या है? तीनों चीजें इंपोर्टेंट हैं, तो सारे ब्रोकर इनको रखते हैं क्योंकि इन्हीं को क्लाइंट यूज करते हैं। तो ब्रोकर को अपनी दुकान चलानी है तो ये प्रोडक्ट तो रखना पड़ेगा। हम मान लीजिए कि आपको करेंसी में ट्रेड करना है तो करेंसी आपको ग्रो के अंदर नहीं मिलती है और धन ऐप के अंदर नहीं मिलती है, बाकी सबके अंदर आपको करेंसी का फीचर मिलता है। अगर हम कमोडिटी का देखें तो केवल ग्रो के अंदर नहीं मिलता है, बाकी सब में कमोडिटी आपको मिल जाती है। तो अभी यहाँ से आप माइंड बना लीजिए कि हाँ मुझे ये काम करना है तो मेरे लिए ये वाला ब्रोकर सही है। आपको ये एक ब्रोकर सिलेक्ट करके चलिए। वो अलग बात है कि अगर चार्जेस उसके अंदर जाना लग रहे हैं तो फिर हम किसी दूसरे पर शिफ्ट होने का सोचेंगे। फिलहाल अभी अपना आप प्लान बना लीजिए। अब इसके बाद देखिए हम चार्जेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है, तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज सारे ही ब्रोकर्स के अंदर फ्री है। अब इसके बाद देखना है एएमसी चार्ज, जिसको बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ये मेंटेनेंस के तौर पर आपसे चार्ज लिया जाता है। जैसे कि जो कंपनी होती है वो आपको कस्टमर की सर्विस देती है, आपके एप्लीकेशन को अपडेट करती है और भी काफी सारी सर्विसेज होती हैं, तो इसके लिए कंपनी आपसे चार्ज करती है। तो बीएसडीए मतलब कि बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, मतलब कि आप कम यूज कर रहे हैं, बेसिक तौर पर यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने होल्डिंग्स रखी है 4 लाख तक की तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नील, 0 लगेगा। एंड अगर आप 4 लाख से 10 लाख तक की होल्डिंग्स रखते हैं तो 100 रुपए पर ईयर प्लस जीएसटी एएमसी चार्ज लगेगा। एंड अगर आप
ज़्यादा यूज करते हैं, मतलब कि आपकी जो होल्डिंग्स है ना वो 10 लाख से ज़्यादा है, 11 लाख की है, 15 लाख की है, 50 लाख की है, तो आप नॉन BSDA की कैटेगरी में आएंगे। फिर 60 रुपए पर क्वार्टर प्लस GST आपको चार्ज देना है। अगर आप पूछोगे 1 साल का कितना होता है, तो 1 साल का होता है 240 प्लस GST। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमें कुछ सिलेक्ट करना रहता है, तब हम BSDA के अंदर आएंगे या फिर नॉन BSDA के अंदर आएंगे। तो आपको सिलेक्ट कुछ नहीं करना रहता, ये डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है। तो हर 6 महीने में या फिर क्वार्टरली बेसिस पर जो आपका ब्रोकर है वो देखता रहता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, उस हिसाब से वो आपके AMC चार्ज कैलकुलेट करता है। अगर आप AMC देखो, आप स्टॉक्स के अंदर नहीं लग रहा, ग्रो के अंदर नहीं लग रहा, जीरोधा के अंदर BSDA और यहाँ पर सेम एंजल वन की तरह है, एंड नॉन BSDA में चार्जेस जीरोधा ने बढ़ा दिए हैं। ये 75 रुपए पर क्वार्टर है प्लस GST। अगर आप मंथली बेसिस पर देखेंगे तो 1 महीने का 25 एंड ईयरली बेसिस पर 300 रुपए प्लस GST आपसे जीरोधा लेगा। एंड ये जो धन है ना उसके अंदर लगता ही नहीं है। अब होता है डिलीवरी चार्ज, इसको इन्वेस्टमेंट चार्ज भी बोलते हैं, मतलब कि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस शेयर की डिलीवरी लेके रख रहे हैं अपने पास। जैसे कि मान लीजिए आप एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, या तो 20 रुपए लगेगा या फिर 0.1%, जो भी कम होगा वो लगेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने एक ऑर्डर प्लेस किया 0.1% के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू हो रही है 200 रुपए, ठीक है, तो फिर आपसे 200 रुपए नहीं लिए जाएंगे, केवल 20 रुपए लिए जाएंगे। मतलब कि मैक्सिमम आपसे 20 रुपए लिए जाएंगे, और कम से कम परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर 5 रुपए हो रहे हैं, ठीक है, तो 5 रुपए लिए जाएंगे। आपने कोई छोटा ऑर्डर प्लेस किया तब, या फिर 8 रुपए हो रहे हैं तो 8 रुपए लिए जाएंगे। अगर परसेंटेज से मान लीजिए कि 1 रुपए हो रहा है तो फिर 1 नहीं लिया जाएगा, मतलब कि मिनिमम आपसे 2 रुपए तो लिया जाएगा। इसके बाद अगर आप स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं तो फ्लैट 20 रुपए लगेगा, मैटर नहीं करता कि आपने कितना बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है। एंड ग्रो के अंदर भी 20 रुपए लगेगा या फिर 0.1%, सेम एंजल वन की तरह। इसके बाद जीरोधा के अंदर चार्ज नहीं लगता है, धन के अंदर चार्ज नहीं लगता है। अब मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, जैसे कि आप सुबह कोई शेयर खरीदेंगे, शाम तक उसको बेच देंगे, ऐसे आप ट्रेडिंग कर करके पैसा कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट से, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का एंजल वन के अंदर या तो 20 रुपए लगेगा या फिर 0.03%, जो भी कम होगा वो लगेगा। सेम यहाँ पर आप स्टॉक्स का देख सकते हैं, ये ग्रो का देख सकते हैं, जीरोधा का देख सकते हैं, और ये धन का देख सकते हैं। यहाँ पर फ्लैट 20 रुपए लग रहा है, और ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो किसका, ग्रो का थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ये यहाँ पर 0.10% है, बल्कि ये यहाँ पर 0.03% है, तो कम ए वाला है, ज्यादा ए वाला है, ठीक है, आप इस चीज को देख लीजिए। एंड अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे तो आप फ्लैट 20 रुपए मान के चलिए, बाकी का ये परसेंटेज वाला है, और इधर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने पर आपसे 20 रुपए ही लिए जाएंगे। तो अगर यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए देखा जाए तो 20 रुपए ही लग रहे हैं, बाकी की हम ये जो परसेंटेज वाला है तो उसमें ज्यादा कंजूस नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर किसी ब्रोकर की सर्विस अच्छी है तो हम किसी में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसीलिए ट्रेडिंग के लिए मैंने क्या किया, सभी को रिकमेंडेशन पॉइंट दिए हुए हैं आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो रिकमेंडेशन पॉइंट हमने पहले 50 दे दिए, एंजल वन को सबको 50-50 दे दिए। फिर हमने 25 पॉइंट, हमने देखा कि डिलीवरी में चार्ज कौन फ्री दे रहा है, उसको देंगे 25 पॉइंट, एंड AMC चार्ज कौन फ्री दे रहा है, 25 पॉइंट उसको देंगे। तो 25 पॉइंट इसके एंड 25 इसके, तो एंजल वन में AMC चार्ज भी लग रहा है और डिलीवरी का चार्ज भी लग रहा है, तो इसको यहाँ पर इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं मिल पाए। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर क्या है, ए वाले 25 पॉइंट, मतलब ये वाला चार्ज नहीं है तो हमारे लिए बेनिफिट है, तो ये वाले 25 पॉइंट आप स्टॉक्स को मिल गए, तो आप स्टॉक्स के 75 पॉइंट्स हो गए। एंड ग्रो को भी दोस्तों ये वाला पॉइंट यहाँ पर मिल गया, तो उसको भी 75 हो गए। अगर हम जीरोधा के देखें तो जीरोधा को ए वाले पॉइंट नहीं मिले, बल्कि ए वाला बेनिफिट मिल रहा है, तो ये वाले 25 पॉइंट वहाँ पर ऐड हो गए। अगर हम धन को देखें तो देखिए धन के अंदर 25 पॉइंट ए वाले ऐड हुए एंड 25 पॉइंट ए वाले ऐड हुए, तो धन यहाँ पर 100 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर आ गया है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। एंड यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि एंजल वन है ना, इसको यूज करना नॉर्मल है, और नॉर्मल इसके अंदर मतलब कि जो मोस्टली फीचर है वो मिल जाती हैं। लेकिन जो अप स्टॉक है ना, इसको सेपरेट पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन्वेस्टर के लिए इसका अलग पार्ट है एंड ट्रेडर के लिए अलग पार्ट है। तो अगर कोई ट्रेडर है तो उसको इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें परेशान नहीं करेंगी, एंड अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसको ट्रेडिंग वाली चीज़ें परेशान नहीं करेंगी, वो एकदम सेपरेट मार्केट को एनालाइज कर सकता है। वहीं अगर देखा जाए ग्रो को, तो ग्रो को यूज करना बहुत ही आसान है, ईजी टू यूज है ग्रो। इसके बाद अगर हम जीरोधा को देखें तो जीरोधा और एंजल वन ये लगभग सेम है, इनको आसानी से आप यूज कर सकते हैं और बेस्ट इसमें फीचर भी मिल जाती है। लेकिन अगर हम धन की बात करें तो इसके अंदर ट्रेडिंग करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस टूल मिलती है। जैसे कि टूल्स तो काफ़ी सारे हैं, बट यहाँ पर मैं आपको 3 बता देता हूँ। जैसे कि एक तो है इसका वाईफाई वाला फीचर, आप यूज करना ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस फीचर से।
एंड दूसरा है इसका ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पर एक स्केल पर भी है। स्केल पर क्या है, फास्ट चलता है बहुत ही, आपका तुरंत ही आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट पर ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो स्केल पर मैंने वैसे अलग वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो मोस्टली लोग लाइव में धन का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि इसका ट्रेडिंग व्यू काफी ज्यादा आसान है और देखने में भी अच्छा लगता है। सारे फीचर भी हमें आसानी से दिखते हैं और हम उन्हें यूज भी कर सकते हैं और बाकी के ट्रेडिंग व्यू से कुछ डिफरेंट भी है। अब इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताऊं, देखिए आप ब्रोकर को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो ट्रेडिंग करने के लिए क्या है दोस्तों, स्पीड काफी ज्यादा मैटर करती है। अभी के टाइम पर आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो फ्री में ट्रेड करने का मौका देते हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर उन पर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको ब्रोकरेज नहीं देखना, उनको ये देखना है कि राइट टाइम पर एंट्री और एग्जिट हम किस ऐप से कर पा रहे हैं। अगर किसी में ग्लिचेस ज्यादा आ रहे हैं तो वहां पर हमारा लॉस ज्यादा हो जाएगा, ब्रोकरेज हम इतनी नहीं बचा पाएंगे, उतना ज्यादा हम लॉस कर लेंगे। तो इसीलिए क्वालिटी का ब्रोकर होना काफी ज्यादा जरूरी है ट्रेडर के लिए। तो यहाँ पर मेरे रिसर्च में अप स्टॉक दोस्तों आया है, इसमें मैं न्यूज वगैरह में बहुत ही सुना ही नहीं है कि अप स्टॉक्स के अंदर कभी ग्लिच आया और लॉस हो गया ट्रेडर का। अदरवाइज और ब्रोकर है उनके बारे में न्यूज आती ही रहती हैं, ठीक है। तो अप स्टॉक एंड धन इसीलिए बेटर हो सकता है क्योंकि इसकी सर्विस तो अच्छी है, स्पीड तो इसकी है, इसमें आपको एक स्केल पर का फीचर मिलता है धन के अंदर, तो आप तुरंत ही एंट्री एंड एग्जिट कर पाते हैं, ठीक है। तो धन और अप स्टॉक दोनों आपके लिए सही है। एंड इन्वेस्टिंग के लिए दोस्तों स्पीड ज़्यादा मैटर नहीं करती है क्योंकि आप अगर 1 मिनट भी लेट कोई शेयर खरीदेंगे तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आप लॉन्ग टाइम के लिए खरीद रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको चार्जेस देखना चाहिए कि लोएस्ट चार्जेस किस ब्रोकर के अंदर लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर धन निकल के आया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, 0 अकाउंट ओपनिंग चार्ज, 0 AMC चार्ज और 0 डिलीवरी का चार्ज। यहाँ पर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के लिए अगर आपको एक ही ब्रोकर चाहिए, नहीं मल्टीपल में नहीं अकाउंट ओपन करना है, तो आप धन के साथ शिफ्ट हो जाइए। अगर आप दोनों अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो धन में भी बना लीजिए और अप स्टॉक्स में भी बना लीजिए। अप स्टॉक्स को आप ट्रेडिंग के लिए यूज करिए, धन को आप इन्वेस्टिंग के लिए यूज करिए। एंड अगर आपको ज़्यादा फीचर नहीं चाहिए, करेंसी कमोडिटी नहीं चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, IPO में या फिर स्टॉक्स में, तो फिर आपके लिए चार्जेस तो थोड़े से देने पड़ेंगे, कॉस्टली तो है, लेकिन ग्रो काफ़ी ज़्यादा इसको यूज करना आसान है, फिर आपके लिए ग्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद आप अपना फाइनल डिसीजन बना लीजिए क्योंकि मैं तो आपको एक अपना ओपिनियन दे सकता हूँ या फिर आपको रिसर्च के बेस पर बता सकता हूँ। बाकी डिसीजन आपको ही बनाना है कि आपको कौन सा ब्रोकर अच्छा लग रहा है। डिसीजन बनाने के बाद आप मेरा लिंक यूज कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना एंड ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी आपसे किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।